NH-44 ओवरब्रिज का हुआ उद्घाटन। सांसद झांसी ललितपुर अनुराग शर्मा ने, राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सोनाली जैन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य हीरो जिलाधिकारी ललितपुर सत्य प्रकाश जी रहे। जनपद के समस्त राजनीतिक शीर्ष नेताओं ने जिलाधिकारी के सम्मान में कसीदे पढ़े और बताया कि जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के प्रयास से ही हाईवे का उद्घाटन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि आयुक्त झांसी मंडल बसंत कुमार जी ने ओवरब्रिज के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को सत्याग्रह दी थी और सत्य हृदय दी थी और 15 जनवरी तक ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण किया जाना आवश्यक है, वरना की स्थिति में इस ओवरब्रिज में से तुम्हें तो कूदना ही पड़ेगा, मैं भी तुम्हारे साथ में कूद जाऊंगा। परिणाम कुछ भी हो, निर्धारित समय पर ठेकेदार ने कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया हो। आज गणतंत्र दिवस पर सांसद अनुराग शर्मा ने इसका विधिवत उद्घाटन स्वयं की कार चलाकर किया। इंडियन टीवी न्यूज चैनल से सुनील शर्मा के साथ राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ललितपुर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। झांसी में उसमें क्या रहे हैं आप, नगर आयुक्त रहे हैं, तो वो अनुभव, वो ज्ञान हमारे चित्रकूट के मैं जो प्रभारी हूँ वहाँ हमारी SDM साहब भी रहे हैं, सत्य प्रकाश जी, और ऐसे काम का अनुभव होता है। ऐसे हमारे SP साहब ने 77वां गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन में मनाया। पुलिस लाइन में जब देखा तो ऐसे लग रहा था कि दीपावली मनाई जा रही हो। बहुत अच्छे ढंग से साज सज्जा बढ़िया पुलिस वालों ने बढ़िया सलामी के हिसाब से काम किया। मैंने भी पूरा राउंड लगाया, देखा तो मैं तो एक मजदूर का बेटा हूँ, मजदूरी करके आगे बढ़ा हूँ। मैंने फाइट किया कि समय पर हमें काम चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि शहजाद नदी के पुल का काम शुरू हो, उसके पहले ये शुरू हो जाए, और हमने भी प्रयास किया, लेकिन उस काम को भी शुरू करने में हमें बहुत विलंब हो रहा था। आवागमन भी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए डाइवर्जन हमने 2-3 बनाए। थोड़ी परेशानी जरूर होती है कोई अच्छा काम, कोई अच्छी उपलब्धता हासिल होने में, और वो आज हमारे बीच में है। ये जो ओवरब्रिज है 1 मील का पत्थर साबित होगा आपके ट्रैफिक के डाइवर्जन के लिए। इसके बाद शहजाद नदी का पुल बनने के बाद हम आपको पंचमुखी पुल का निर्माण भी 2026 में कराने का आपको प्रयास करेंगे। 2-3 पुल ऐसे ही शहजाद नदी पर और बनने हैं। बारबासी का पुल है, हजारिया पारोन का पुल है, और शहजाद नदी पर अभी बरखरिया रोड पर एक लघु सेतु का भी काम है। PWD के लोग भी यहाँ हैं। मनोहर लाल पंत जी, नगर विधायक राम रतन कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनाली जैन जी, कैलाश निरंजन जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सोनाली जैन जी, इस जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी सत्य प्रकाश जी, SP साहब, ADM साहब, हम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बप्पू राजा मुंडेला जी, महेश श्रीवास्तव जी, कमलापति सारिया जी, अरविंद कौशिक जी, जिलाध्यक्ष पंडित हरिश्चंद्र जी का इस पावन धरती पर अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे जो अभी 4 महीने पहले ही जिलाधिकारी सत्य प्रकाश जी आए हैं, एक ऐसे व्यक्ति निकले कि लल्ला के लक्षण पल्ला में दिख रहे हैं। आपने सोच रखा है कि ललितपुर जिले का झांसी जैसा विकास कराना है, क्योंकि अभी पहले आप नगर आयुक्त झांसी थे। ऐसे हमारे जिलाधिकारी भी, और जिनके बारे में मैं बार बार बताता चला जा रहा हूँ कि मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर दिया है, इसी तरह से हमारे SP साहब ने भी इस ललितपुर और विकसित एक शहर बनाना है तो सिर्फ केलकुआ के नीचे से जाकर उस कौन सी बानपुर रोड है, बानपुर वाली रोड पर उस पर काम करना जरूरी है। मैं नगर आयुक्त और DM मेरे इनको एक चीज की बधाई दूंगा। एक दिन मेरे साथ हम आर्मी की मीटिंग में थे,
झांसी के मेरे कमिश्नर साहब, झांसी के हमारे डीएम साहब, नगर आयुक्त जी, मेरे जेडीए के अध्यक्ष, काफी सारे लोग थे हमारे ख्याल से, आईजी साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे। तो मैंने सारे आर्मी के समूचे ऑफिसर्स को बुलाया था उस मीटिंग के लिए, और तब झांसी के विकास के बारे में बात हो रही थी, आपके एयरपोर्ट के बारे में भी बात हो रही थी कि भाई वहां पे आर्मी की जमीन आती है। तो मैं डीएम साहब को बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी एक बात उस समय पकड़ ली। वहां पर एक ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, तो ब्रिगेडियर साहब से मैंने आग्रह किया कि मेरे पास ललितपुर में बहुत जमीनें हैं जो आर्मी की है, जो शहर के बीचों बीच आती है, और इसमें आप हमको मंजूरी दीजिए। आप झांसी का तालबेट का ब्रिगेडियर झांसी में रिपोर्ट नहीं करता, तालबेट का ब्रिगेडियर भोपाल रिपोर्ट करता है। तो वहां मेजर जनरल सुमित कप्याल जी थे, मैं उनसे भी मिलने गया, उनसे मेरी बात हुई, वो भी मान के इस बात को कि अगर ललितपुर का हमको समूचा डेवलपमेंट करना है तो एक मास्टर प्लान के तहत करना पड़ेगा। तो उसमें ये उठा कि इसके साथ बहुत सारी जमीनें हैं। तो जैसे डीएम बने सत्यप्रकाश जी का फोन आया एक दिन मेरे पास कि सर उस दिन की मुझे आपको बात याद है, तो मैं डीएम ललितपुर हो गया हूं, तो मैं सबसे पहले उस काम को कराता हूं। तो आज मुझे बहुत खुशखबरी आपको देते हुए गर्व होता है ये कि डीएम साहब के प्रयासों से, माननीय विधायक जी के प्रयासों से, अब हमने आवास विकास को मनवा लिया है कि जितनी यहाँ पे जमीन आर्मी की है वो खरीदने को तैयार हो गए। आर्मी वालों ने चिट्ठी मेरे कहने पे केंद्र को लिख दी है कि अब वो जमीन देने को तैयार हो गए, और रेट में भी तकरीबन हमारा समझौता हो गया। तो अब नया ललितपुर बनना शुरू होगा। तो आपका चारों तरफ से मैं पहले पुल बनवा रहा हूं, फिर आपकी एक रिंग रोड बनवाना मुझे बाकी, कोई मांगने नहीं आ रहा ये सब। पर एक डेवलपमेंट जब हम करते हैं और मोदी सरकार के तहत करते हैं तो सब कुछ सोचो। आपका नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसके लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा चुके। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन की रोड भी बनवाना शुरू कर दी है डीएम साहब ने। तो अगर ललितपुर का डेवलपमेंट होना, और यहां से किसी ने आवाज करी थी ना कि भाई हवाई पट्टी कब शुरू होगी, तो भैया मेरी एक 45 एकड़ जमीन रह गई है, उसको भी जिस दिन हम हाथ में ले लेंगे तो आपका वो भी शुरुआत करवाएंगे। क्योंकि ये जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे थे, ललितपुर उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला। उत्तर प्रदेश यहाँ